जब मार्केट में बहुत बायर्स होते हैं या ज्यादा डिमांड होती है तब मार्केट ऊपर जाता है, और उसी तरह जब सेलिंग फोर्स या सेलर्स ज्यादा होते हैं तब मार्केट नीचे आता है। पर कई बार बायर्स एंड सेलर्स में टफ फाइट देखने मिलती है, जिसके कारण ना बाइंग ट्रेंड स्ट्रांग होता है ना ही सेलिंग फोर्स, और मार्केट एक इनडिसिजन मोड में रहता है। इससे फॉर्म होती है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। वैसे चार्ट्स की लैंग्वेज को समझने के लिए कैंडल स्टिक्स का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हर कैंडल जो फॉर्म होती है चार्ट पर, उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। ये क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, और ये जब बनती है तो क्या इंडिकेट करती है। जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक कुछ इस तरह दिखती है। इसके नाम पर मत जाना, क्योंकि स्पिनिंग टॉप पर भी बन सकती है और बॉटम पर भी। ये एक जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है, और आइडियली इसके फीचर्स डोजी कैंडल स्टिक से मिलते जुलते हैं फ्रेंड्स। तो अब इस कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं आगे। ये आइडियली एक रिवर्सल कैंडल है, मतलब अगर स्टॉक बेरिश है अभी तक और ये बॉटम पे बन रहा है, मतलब सेलर्स अब थक चुके हैं। जो सेलिंग फोर्स अभी तक मार्केट में बना हुआ था, उनका पेशेंस अब खत्म हो रहा है, और वहां पर अब बायर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अभी तक जो सेलर्स डोमिनेटिंग थे, अब वहां पे बायर्स आ चुके हैं, एंड अब वो स्लोली प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैंडल स्टिक जैसे ऊपर दिखाया रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। आपको जब भी ये रिवर्सल कैंडल मिलती है, ध्यान रखना है कि प्रायर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा तो ही ये कैंडल्स इफेक्टिव होती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रायर अप ट्रेंड के बाद जब भी आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती दिखे आप इमीडिएटली उसे सेल कर दें। ये कैंडल स्टिक पैटर्न 60 to 65% की एक्यूरेसी के साथ चलती हैं, और आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी है। याद रहे कि इस कैंडल स्टिक के बेसिस पर आप ट्रेड तभी ले सकते हैं जब ये टॉप या बॉटम पर बने, कहीं बीच में इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। स्पिनिंग टॉप को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, और उसी टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही स्टॉक का टारगेट भी आता है। अब इसे चार्ट्स पर देखते हैं। तो ये देखिए हैवेल्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर। इसमें 6 अक्टूबर 2022 पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है आफ्टर डिसेंट अप ट्रेंड, जिसको मैंने सर्कल किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद हमें ये स्पिनिंग टॉप दिखी है। अब इसको यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो आइडियली स्पिनिंग टॉप कैंडल की प्रीवियस कैंडल जो बनी है, तो उस कैंडल के लो को जब स्टॉक ब्रेक करता है, उस लेवल पर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी है, मतलब अब बायर्स का इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो चुका है, और अब इसमें सेलर का इंटरेस्ट आ चुका है। और हैवेल्स के चार्ट में ये कैंडल स्टिक पैटर्न ने तो कमाल ही कर दिया, और आप देख सकते हैं कैसे जबरदस्त ट्रेंड रिवर्स हुआ है स्टॉक में। सेम चार्ट को अगर हम दूसरी डेट पर देखें तो 25 अक्टूबर को बॉटम पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। हैवेल्स में ही फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बनती हुई दिखी, और उसके बाद देखिए ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ है। तो जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा बिलो द लो ऑफ द कैंडल। रिवाइज करूं तो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और ये तभी काम करेगा जब एक स्ट्रॉन्ग प्रायर ट्रेंड हो, और जब ये टॉप या बॉटम पर बने, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया है। किसी भी कैंडल स्टिक की एक्यूरेसी फ्रेंड्स 100% तो नहीं होती, बट हमारा सेवियर एक स्टॉप लॉस होता है, जिसको फॉलो कर लिया तो ओवरऑल मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। होप आपको आज की एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट्स में आपका व्यू जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.